स्टूडेंट्स के करियर एंड बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पॉलिसी में बिगेस्ट चेंजेस किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहिणी वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी डिस्कस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब लागू किया गया था। तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में लागू किया गया था एंड सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी इन 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में लागू किया गया था एंड थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में किया गया था, जो कि सेकेंड पॉलिसी का मॉडिफाइड रूप। इसके बाद अब 34 ईयर के बाद पे एजुकेशन पॉलिसी में बिगेस्ट चेंजेस किया गया है इन 2020। सो पहले एजुकेशन सिस्टम जो था वो 10+2 पे चलता था, लेकिन उसे चेंज करके अब 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो फर्स्ट के 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें 3 ईयर प्री प्राइमरी के एंड 2 ईयर क्लास 1 एंड क्लास 2 के होगा। इसमें बेसिक्स की स्टडी की जाएगी। इसमें आप लोकल लैंग्वेज में भी स्टडी कर सकते हैं, या बिगेस्ट चेंजेस ये है कि अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी स्टडी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश पर फोकस नहीं किया जाएगा। आप अगर मराठी में स्टडी करना चाहते हैं तो आप मराठी में कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, इन सब में आप स्टडी कर सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज पे। इस स्टेज पे ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाएगा। इस स्टेज पे ओनली किंडरगार्टन एंड प्लेइंग एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट के 3 ईयर क्लास 3, 4 एंड 5 बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स होंगे। इसमें बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक एनवायरनमेंट एंड बेसिक साइंस के बारे में स्टडी किया जाएगा। एंड नेक्स्ट 3 ईयर क्लास 6, 7 एंड 8 मिडिल स्टेज होगा। इसमें आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें जानेंगे। सो इसका मोटो ये है कि आप अगर अभी इस स्टेज में सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जान लोगे तो नेक्स्ट स्टेज पे क्लास 9th पे आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। एंड इस स्टेज में वोकेशनल कोर्स भी ऐड किया गया है। सो वोकेशनल कोर्स क्या है? इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रैक्टिकल होगा एंड आपको क्लास 6 से ही, इस स्टेज से, मिडिल स्टेज से ही आपको कंप्यूटर में कोडिंग्स का नॉलेज दिया जाएगा, आपको कोडिंग सिखाया जाएगा। प्लस इसके साथ पे को करिकुलर एक्टिविटी भी ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आपको फाइन आर्ट में इंटरेस्ट है, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें भी स्टडी कर सकते हैं इसी स्टेज से ही। 4 ईयर स्टेज, इस स्टेज में क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th को ऐड किया गया है। सो इस स्टेज में सबसे बिगेस्ट चेंजेस देखने को ये मिला है कि इसमें अब स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। सो क्वेश्चन है कि स्ट्रीम सिस्टम क्या है? सो स्ट्रीम सिस्टम ये है कि पहले ऐसा होता था कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं, एंड अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉमर्स या आर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। सो अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर आप बायोलॉजी के साथ में आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं या बायोलॉजी के साथ में आपको कॉमर्स पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। साथ ही कॉमर्स के साथ में अगर आपको फिज़िक्स पसंद है या फिर बायोलॉजी पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, तो आप ये कर सकते हैं। एंड इसमें एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स को भी चेंज किया गया है। एग्ज़ाम का पैटर्न पहले ईयरली होता था, अब एग्ज़ाम का पैटर्न सेमेस्टर वाइज होगा। एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप अपने मनपसंद लैंग्वेज पे लिख सकते हैं पेपर। आपको कोई जोर नहीं दिया जाएगा कि इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप उस लैंग्वेज में अपना पेपर लिख सकते हैं। प्लस रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट पर तैयार किया जाएगा। तो ये तो रही बात स्कूलिंग एजुकेशन की। ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कि इसमें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम दे के उससे जो नंबर्स आपको आएंगे उसको आप 12th के नंबर में मिक्स कर देंगे, देन अपने मनपसंद के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। एंड सेकेंड चेंजेस इज़ कि
पहले ऐसा होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन के 3 ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं किसी कारण से, आपने सिर्फ 1 ईयर या फिर 2 ईयर ही कंप्लीट किया है और 3 ईयर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, सो आपको कोई भी सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता था। लेकिन अब इसको बंद करके एक न्यू सिस्टम ऐड किया गया है, जिसमें कि अगर आप 1 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, यदि आप 2 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, एंड अगर यदि आप 3 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। प्लस अगर आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। सो एजुकेशन के इस टेक्निक को, जिसमें आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड रिसर्च का डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप कभी भी आ सकते हैं एंड कभी भी जा सकते हैं। सो इस सिस्टम को मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम कहा गया है। इस सिस्टम में आप कभी भी आ सकते हैं, आपको 1 ईयर के बाद भी, 2 ईयर के बाद भी एंड 3 ईयर के बाद भी आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है। अगर आप इकोनॉमिकली अगर अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 1 ईयर और 2 ईयर के बाद में भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ग्रेजुएशन लेवल पे थर्ड मोस्ट चेंजेस किया गया है, जिसमें कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को ऐड किया गया है। इसमें यह है कि अगर आप एक कोर्स के साथ में 2-3 कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आपको इसमें उस कोर्स के जो नंबर्स होते हैं, जो अंक है, वो उस बैंक में डिपॉजिट होगा, एंड आपको जब आप फाइनल एग्ज़ाम्स देंगे तो वो जो अंक है, वो जो नंबर्स हैं, वो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में ऐड कर दिया जाएगा। एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका डिजी लॉकर होगा, जिसमें ये नंबर्स सेफ रहें। एंड एक और चेंजेस किया गया है, जिसमें एमफिल को डिसकंटिन्यू किया गया। एंड एजुकेशन में इन सब चेंजेस के अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट चेंजेस देखने को मिला है, वो ये है कि HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सो ये बहुत बड़ा ही चेंजेस है। अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई क्वायरीज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. Thank you. Hope my video useful for you.